Good morning, student. In this video lecture, we will see the Laplace transform of unit step function. तो पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे. यूनिट स्टेप फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय u of t and defined as u of t is equal to 1 if t greater than or equal to 0 is equal to 0 if t less than 0. तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है u of t से डिनोट करते हैं और यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 होती है. 1 जो होती है वो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए और जो 0 होती है वो t लेस देन 0 के लिए. मतलब ग्राफिकली अगर देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा. ये आपका t एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका u ऑफ t एक्सिस. तो t अगर लेस देन 0 है मतलब ये लेस देन 0 ये 0 पार्ट है और ये 0 से छोटा ये वाला जो पार्ट है वो t लेस देन 0 पार्ट है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट जो है वो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो t अगर लेस देन 0 है तो u ऑफ t की वैल्यू जो है वो 0 है. मतलब ये इस तरह से ग्राफ रहेगा u ऑफ t का और ये सपोज ये वाला पॉइंट 1 है तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो u ऑफ t का ग्राफ इस तरह से चलेगा. तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आपको दिखेगा. अब जो है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ t इज इक्वल टू कितना होगा 1/s होगा. किस तरह से इसको अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पे जो लिमिट रहती है वो 0 to इन्फिनिटी ही रहती है. राइट है. ये 0 to इन्फिनिटी मतलब कौन सा वाला इंटरवल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट है. और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यूनिट से फंक्शन की वैल्यू है 1. तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज इक्वल टू कितना होता है 1/s. इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t जो है वो 1/s ही होता है. अब ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. तो देखो क्या है फॉर्मूला. दो फंक्शन है, एक f ऑफ t है और एक यूनिट स्टेप फंक्शन है u ऑफ t माइनस a. तो इसका जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको यूनिट स्टेप फंक्शन को यहाँ से आपको क्या करना है कैंसिल करना है. तो किस तरह से कैंसिल होगा. u ऑफ t माइनस a है, यहाँ पे माइनस a है. यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर माइनस a है तो बाहर जो आएगा वो e रेस्ट पावर माइनस as आएगा. और ये माइनस a है. जब यूनिट स्टेप फंक्शन को यहाँ से आपने कैंसिल करे तो उसके साथ में लगा जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल दिख रहा है t, आपको t की जगह t प्लस a रिप्लेस करना है. तो दो चीज़ें करना है आपको. यूनिट स्टेप फंक्शन को हटाने के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म में से u ऑफ t माइनस a अगर है तो बाहर e रेस्ट पावर माइनस as आएगा और जो साथ में लगा फंक्शन है उसके वेरिएबल में आप t की जगह t प्लस a रिप्लेस करेंगे. ठीक है. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ये आपको सारे एग्जाम्पल में अप्लाई करना है. तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t u ऑफ t माइनस 2. तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया u ऑफ t माइनस 2. तो आपको जो है यहाँ से पहले u ऑफ t माइनस 2 को क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा उसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 2 से. तो मैं ये अप्लाई किया हूँ यहाँ पे u ऑफ t माइनस 2. तो t माइनस 2 है इसलिए बाहर आ गया e रेस्ट टू पावर माइनस 2s और साथ में लगा फंक्शन है साइन t. तो t ये जो t दिख रहा है ये t की जगह रिप्लेस हो जाएगा t प्लस 2. ठीक है. सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किए हैं यहाँ पर. ठीक है. अब साइन t प्लस 2 का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. साइन a प्लस बी से इसको एक्सपांड कर लिए. साइन t प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. a की जगह t है और b की जगह 2 है. ठीक है. अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे. साइन कॉस 2 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर हो गया. लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन t कितना हो जाएगा 1/s² प्लस 1. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. हमने पहले सेकंड वीडियो लेक्चर में ही देखे और बहुत बार अप्लाई भी किए इसको. यहाँ से साइन 2t जो है वो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और कॉस t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है s/s² प्लस 1 होता है. ठीक है. अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है वो सेम है s² प्लस 1 s² प्लस 1. एलसीएम ले लिए, न्यूमरेटर का एडिशन कर दिए. तो cos 2 प्लस यहाँ से क्या है s sin 2. तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस्ट टू पावर माइनस t cos t u ऑफ t माइनस 2 पाई. तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन आया u ऑफ t माइनस 2 पाई. तो पहले ये यूनिट स्टेप फंक्शन को कैंसिल करना है सेकंड रिजल्ट से. ठीक है. तो कैंसिल करते हैं. सॉल्यूशन
ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए तो यहाँ से u ऑफ t माइनस 2 पाई है, राइट है। तो t माइनस 2 पाई तो बाहर कितना आ जाएगा, e रेस्ट टू पावर माइनस 2 पाई s बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2 पाई था। अब यहाँ पे फंक्शन जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, e रेस्ट टू पावर माइनस टी और cos t। तो t की जगह आपको रिप्लेस करना है t प्लस a। यहाँ पे भी cos t है तो t की जगह रिप्लेस करेंगे t प्लस a, t प्लस 2 पाई, सॉरी t प्लस 2 पाई, ठीक है। तो ये सेकंड रिजल्ट मैंने अप्लाई किया हूँ। यहाँ से यूनिट रेस्ट से फंक्शन को क्या करें, कैंसिल करें। u ऑफ t माइनस 2 पाई था तो e रेस्ट टू माइनस 2 पाई s, ये माइनस 2 पाई है तो बाहर माइनस 2 पाई s आएगा। और उसकी जगह यहाँ पे ये जो माइनस 2 पाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे साथ वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में t की जगह t प्लस 2 पाई रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे e रेस्ट टू पावर माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि e रेस्ट टू पावर, इसको पहले अलग अलग कर दिए। अलग अलग कैसे करेंगे इसको, देखो e रेस्ट टू पावर माइनस से अंदर मल्टीपल करें माइनस t और इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म से ये ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 पाई जो दिख रहा है कांस्टेंट है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाएगा, राइट है। और अंदर क्या बचेगा, ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बचेगा। और cos t प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, cos t होता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, cos t प्लस 2 पाई इज इक्वल टू होता है cos t। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना है। ये इसका लेप्लास ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ई रेस्ट टू पावर माइनस टी cos t का लेप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले cos t का लेप्लास लिख लेते। cos t का लेप्लास क्या होता है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, ये cos t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी इसके अंदर लाना है तो इसके ऊपर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जब इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, s की जगह जो है वो t के पावर में माइनस टी है तो s की जगह s प्लस 1 रिप्लेस होगा। मतलब ये इस तरह से बन जाएगा, s की जगह आपको s प्लस 1 रिप्लेस करना है, s प्लस 1 और डिनोमिनेटर में s प्लस 1 स्क्वायर है, s स्क्वायर है तो s प्लस 1 स्क्वायर और ये आगे का प्लस 1। तो ये मैंने यहाँ पे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हूँ। तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस्ट टू पावर माइनस टी cos t इज इक्वल टू कितना हो गया, s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पहले cos t का लेप्लास आया, उसके बाद ई रेस्ट टू पावर माइनस टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो s की जगह s प्लस 1 रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको अरेंज करके लिख लेते। ये न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में s प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपांड करे तो ये बना s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और ये आगे का प्लस 1, प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 2। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब इस टाइप की जो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल है, ये आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 उसका आंसर भी दिया है और ये एग्जाम्पल नंबर 4 उसका आंसर भी आपको दिया है। यहाँ पे आपको ये u ऑफ t माइनस 1 को कैंसिल करना है। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो बाहर ई रेस्ट टू पावर माइनस s माइनस 1 इंटू एस मतलब माइनस s आएगा और t की जगह आपको t प्लस 1 रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये t प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम है, t माइनस 1, ये यूनिट से फंक्शन को कैंसिल करना है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो बाहर ई रेस्ट टू पावर माइनस s जाएगा और ये t की जगह t प्लस 1 रिप्लेस होगा। उसका आंसर ये आता है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसमें डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से पूछना। अगला कंसेप्ट है, ये यूनिट से फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जाम्पल जो है एग्जाम में रहता ही है, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को आप यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं देखेंगे। मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लिया हूँ, कंसिडर अ फंक्शन f1 ऑफ t, इसकी रेंज है a0 लेस देन t लेस देन a1, f2 ऑफ t a1 लेस देन t लेस देन a2, f3 ऑफ t a2 लेस देन t लेस देन a3। इस तरह का कोई भी फंक्शन आप यूनिट से फंक्शन के फॉर्म में इसके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इंटरवल की लोअर लिमिट अपर लिमिट है ये मैच होना चाहिए, इसी टाइप के फंक्शन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूनिट से फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो द गिवन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट से फंक्शन एज गिवन बिलो। तो फंक्शन की पहले वैल्यू है f ऑफ टी, तो मैंने ये f ऑफ टी लिखा और उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आएगा, देखो ये इंटरवल पे ध्यान देना है। इंटरवल पे लोअर लिमिट जो है वो t की कितनी है, a0 है, तो यहाँ पे आएगा यूनिट से फंक्शन u ऑफ t माइनस 0, ठीक है, ये लोअर लिमिट से आया। फिर माइनस
ये इंटरवल की अपर लिमिट कितनी है a1, तो माइनस u ऑफ t माइनस a1 आएगा, ठीक है। फिर प्लस फंक्शन का सेकंड जो वैल्यू है f2 ऑफ t है, तो ये f2 ऑफ t लिख दिए यहाँ पे। और इसका जो इंटरवल है लोअर इंटरवल जो है वो a1 है और अपर पार्ट जो है इसका कितना है a2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में u ऑफ t माइनस a1 माइनस u ऑफ t माइनस a2 आएगा। फिर प्लस फंक्शन की थर्ड वैल्यू है f3 ऑफ t रखिए और इसका इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट इसकी a2 है और अपर लिमिट a3 है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा u ऑफ t माइनस a2 माइनस u ऑफ t माइनस a3। तो इस तरह से जो है वो किसी भी फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। फंक्शन की जो वैल्यू दिख रही है, पहली वैल्यू f1 ऑफ t, उसका जो इंटरवल लोअर लिमिट अपर लिमिट के लिए आप यहाँ पे एक एक यूनिट स्टेप फंक्शन बनाएंगे, u ऑफ t माइनस a0 माइनस u ऑफ t माइनस a1। उसके बाद प्लस करके दूसरी वैल्यू के लिए सेम, फिर प्लस करके तीसरी वैल्यू अगर है तो तीसरी वैल्यू के लिए सेम, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपांशन, आपको इस तरह से एक्सपांशन करना है। इसके ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सप्रेस f ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 1 लेस देन t लेस देन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस t 2 लेस देन t लेस देन 3 इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले आपको इसको एक्सप्रेस करना है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में और फिर बाद में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले एक्सप्रेस करते, गिवन फंक्शन इज f ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 1 लेस देन t लेस देन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस t 2 लेस देन t लेस देन 3। तो एक्सपांशन ऑफ गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवन बिलो। ये हो गया इसका एक्सपांशन। तो देखो मैंने कैसे किया हूँ, f ऑफ t की पहली वैल्यू है यहाँ पे t माइनस 1, तो ये t माइनस 1 लिख दिया हूँ और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो ये वैल्यू के लिए जो इंटरवल दिख रहा है 1 इसकी लोअर लिमिट है, तो पहला जो यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा u ऑफ t माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1, ठीक है, ये लोअर लिमिट माइनस, अब अपर लिमिट इसकी 2 है तो u ऑफ t माइनस 2 आएगा, प्लस f ऑफ t का दूसरा वैल्यू है t 3 माइनस t, तो ये 3 माइनस t मैंने लिख दिया। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसका इंटरवल की लोअर लिमिट है 2, तो u ऑफ t माइनस 2 आया, माइनस इंटरवल की अपर लिमिट 3 है तो u ऑफ t माइनस 3 आया, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बस ये यहाँ पे देखो लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट रखना है, यहाँ पे लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट रखना है। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, ये t माइनस 1 से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करते, ये 3 माइनस t से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करते। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, t माइनस 1 से मैंने यहाँ पे मल्टीपल दिया तो t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1, बीच में माइनस है, माइनस लिखे, फिर t माइनस 1 से ये u ऑफ t माइनस 2 में मल्टीपल किए तो ये आया आंसर t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 2। 3 माइनस t से ये ब्रैकेट में मल्टीपल लिए तो ये दोनों जगह 3 माइनस t और यहाँ पे भी 3 माइनस t आएगा, तो 3 माइनस t u ऑफ t माइनस 2, बीच में है माइनस और ये 3 माइनस t से यहाँ मल्टीपल किए तो 3 माइनस t u ऑफ t माइनस 3 आया। अब ये दो टर्म्स में अगर देखेंगे, ये टर्म्स और ये वाली टर्म्स, u ऑफ t माइनस 2 और u ऑफ t माइनस 2 कॉमन है, तो मैं u ऑफ t माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म से। तो u ऑफ t माइनस 2 को कॉमन लिए, ये पहली टर्म्स को एज इट इज लिख लिए, राइट है। यहाँ से u ऑफ t माइनस 2 कॉमन गया तो यहाँ से क्या बचा, माइनस, यहाँ से बचा माइनस t माइनस 1, तो ये बचा यहाँ से माइनस t माइनस 1। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ से u ऑफ t माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा, 3 माइनस t बचा, यहाँ से बचा 3 माइनस t और ये आगे की टर्म एज इट इज लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस साइन जब इसके अंदर इंटर होगा तो ये माइनस टी हो जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस टी और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 और आगे है +3 और माइनस टी। तो देखो ब्रैकेट का कैलकुलेशन कितना हो गया, माइनस टी माइनस 2t 1 + 3 4 माइनस 2t + 4 हो गया। तो ये बनाया हमने यहाँ पे माइनस 2t + 4। तो यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं ताकि t जो है वो प्लस हो जाए। तो -2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये -2 को कॉमन लिया, -2 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से बचा t और ये 4 में से -2 गया तो बचा -2 और यहाँ से भी मैंने क्या किया हो कि माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये t - 3 बचा।
तो ये आपका जो फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आ गया है। मैंने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में अरेंज कर दिया हूँ। तो देखो ये u ऑफ टी माइनस वन पहला टर्म्स, u ऑफ टी माइनस टू दूसरा टर्म्स, u ऑफ टी माइनस थ्री तीसरा टर्म्स। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना था फंक्शन को, तो ये एक्सप्रेस हो गया है। दूसरा आपका क्वेश्चन था इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया। देखो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया हूँ, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ हर टर्म्स के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा है। यहाँ से 2 जो है वो कांस्टेंट था, बाहर हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये पूरे टर्म्स में लगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो t माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन है। मतलब आपको क्या करना है, पहले ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ये यूनिट स्टेप फंक्शन को बाहर करना है, अपना जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट आपका क्या है मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, बाहर आएगा ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ये वाला जो रिजल्ट है सेकंड रिजल्ट, ये यहाँ पे अप्लाई करना है, सभी जगह से यूनिट स्टेप फंक्शन को कैंसिल करना है। तो पहला है आपके पास u ऑफ टी माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन है इसलिए बाहर क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस वन एस। ये देखो मैंने बाहर ई रेज टू पावर माइनस एस आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन है ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये माइनस वन था यहाँ पे, तो t की जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा t प्लस वन। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे t की जगह रिप्लेस करें t प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए आगे का माइनस वन एज इट इज। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने t की जगह जो है वो t प्लस वन रिप्लेस कर दिया और ये आगे का माइनस वन एज इट इज है। ठीक है, यहाँ से जो है वो u ऑफ टी माइनस टू को कैंसिल करना है, तो बाहर ई रेज टू पावर माइनस टू एस चला गया और t की जगह ये जो t दिख रहा है यहाँ पे t की जगह t प्लस टू रिप्लेस कर देंगे और ये आगे का जो है वो माइनस टू एज इट इज रहेगा, ये इसको माइनस कर देना। ठीक है, और सेम यहाँ पे u ऑफ टी माइनस थ्री को बाहर करना है सेम फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। तो u ऑफ टी माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री है तो बाहर ई रेज टू पावर माइनस थ्री एस चला गया और ये t जो दिख रहा है t की जगह t प्लस थ्री रिप्लेस करें और ये आगे का माइनस थ्री एज इट इज है। ठीक है, ये माइनस थ्री, तो क्या होगा प्लस वन माइनस वन, ये यहाँ से प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू और प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो गया आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। सभी जगह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी को कॉमन लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी फॉर्मूला है, रिजल्ट है आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होता है 1/s²। ये वाला रिजल्ट है इसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर n, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर n प्लस वन। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई करें, यहाँ पे t की पावर जो है वो 1 है तो n की जगह 1 रखें, 1 फैक्टोरियल 1 और डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 1 प्लस 1 2, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ है। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इंटरवल है 0 लेस देन टी लेस देन 2 इज इक्वल टू 4t t ग्रेटर देन 2 इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्वेश्चन सेम है, दो क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करना है, पहले तो इसका एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन और दूसरा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो गिवन फंक्शन, एक्सपांशन ऑफ गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, देखो मैंने कैसे एक्सपांड किया हूँ, एफ ऑफ टी की वैल्यू लिखा हुआ है टी स्क्वायर और उसका मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पे इंटरवल लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। तो ये देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लाया और अपर लिमिट 2 रखा, बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा, u ऑफ टी माइनस 0 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 प्लस फंक्शन की दूसरी वैल्यू है 4t, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ यहाँ पे लोअर लिमिट है तो सिर्फ लोअर लिमिट आएगी u ऑफ टी माइनस 2। अब इसको अरेंज करके लिख लेते, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। तो टी स्क्वायर से मल्टीपल किया अंदर, ये टी स्क्वायर से मल्टीपल किया दोनों जगह और यहाँ तो एक ही टर्म्स है तो ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी
अब ये वाली टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स और ये थर्ड टर्म से जो है वो u ऑफ t माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लिए। यहाँ से मैंने u ऑफ t माइनस टू के साथ साथ जो है माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया हूँ, तो माइनस भी कॉमन ले लिए और u ऑफ t माइनस टू भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा टी स्क्वायर और बीच में जो है ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिए, और यहाँ से बचेगा 4t और u ऑफ t माइनस टू तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज, आपका फंक्शन जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। u ऑफ t माइनस जीरो पहली टर्म, u ऑफ t माइनस टू दूसरी टर्म, इसमें दो ही टर्म्स है। ठीक है, अब आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया मैंने हर टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहले यूनिट स्टेप फंक्शन को कैंसिल करना है, वही रिजल्ट अप्लाई करना है। यहाँ से आपको ये u ऑफ t माइनस टू को कैंसिल करना है, u ऑफ t माइनस जीरो को यहाँ से बाहर करना है, तो u ऑफ t माइनस जीरो यहाँ पे माइनस जीरो है, तो जब रिजल्ट अप्लाई होगा तो बाहर कितना जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस जीरो एस, राइट है। और ये जो साथ में जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है उसके अंदर आप t की जगह t प्लस जीरो रिप्लेस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे u ऑफ t माइनस टू, ये u ऑफ t माइनस टू को आपको कैंसिल करना है, तो बाहर जो जाएगा वो माइनस टू लगा है तो e रेज़ टू पावर माइनस टू एस बाहर जाएगा, और साथ में जो लगा है आपके पास फंक्शन ये पूरा ब्रैकेट, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है t की जगह t प्लस टू रिप्लेस करें। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर था तो t प्लस टू रिप्लेस हो गया, उसके बाद है माइनस फोर, ये t है तो t की जगह t प्लस टू रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये सेकंड रिजल्ट अप्लाई करें। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो t प्लस जीरो तो t होता, और उसके बाद यहाँ पे t प्लस टू होल स्क्वायर एक्सपांड करें, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसका एक्सपांशन, और ये आगे माइनस फोर से मल्टीपल करें तो माइनस फोर टी माइनस एट, ये प्लस फोर टी और ये माइनस एट क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से बचा टी स्क्वायर और ये फोर माइनस एट कितना होगा, माइनस फोर। अब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लो, टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेज़ टू पावर टू प्लस वन, और यहाँ पे टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म सेम, फोर मतलब फोर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, वन बाई एस। फोर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फोर को आप ऐसा लिख लो, फोर इंटू वन, फोर एज इट इज है, और वन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, वन बाई एस, देयरफॉर फोर बाई एस। तो फोर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, फोर बाई एस, और ये इसका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू और टू प्लस वन क्या करें, थ्री करें, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरह से जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, जीरो लेस देन टी लेस देन पाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, पाई लेस देन टी लेस देन टू पाई इज इक्वल टू कॉस थ्री टी, टी ग्रेटर देन टू पाई इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्लेस करना है और फिर बाद में उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो गिवन फंक्शन एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो एफ ऑफ टी की पहली वैल्यू कॉस टी, और इसका जो इंटरवल है जीरो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट पाई है। तो देखो मैंने यहाँ पे जीरो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पाई, प्लस एफ ऑफ टी की सेकंड वैल्यू कॉस टू टी, और उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पे लोअर लिमिट पाई है, अपर लिमिट टू पाई है, तो ये लोअर लिमिट टू पाई, अपर लिमिट टू पाई, प्लस एफ ऑफ टी की थर्ड वैल्यू कॉस थ्री टी, और इसके अंदर सिर्फ लोअर लिमिट है टू पाई, तो एक ही टर्म्स आया u ऑफ t माइनस टू पाई। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लेते। अरेंज करके लिखने के लिए cos t से मल्टीप्लिकेशन, पहले ब्रैकेट में ये cos t से मल्टीप्लिकेशन हो गया, और cos टू टी से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीपल, ये cos टू टी से दो बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, और cos थ्री टी से यहाँ ये एक ही टर्म से, तो cos थ्री टी यहाँ एक ही टर्म में मल्टीपल हो गया है। अब देखो आपको जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन को कॉमन लेना है, तो ये वाली टर्म्स सेकेंड और ये थर्ड टर्म से जो है आप u ऑफ t माइनस पाई को कॉमन लेंगे। तो u ऑफ t माइनस पाई को कॉमन लिए, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखे, u ऑफ t माइनस पाई यहाँ से कॉमन गया, u ऑफ t माइनस पाई, u ऑफ t माइनस पाई कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से cos टू टी, तो cos टू की मैंने प्लस पहले लिख लिया, प्लस वाली टर्म है, और यहाँ से माइनस cos टी, ये माइनस cos टी, तो ये बचा आपके पास। उसी तरह से ये वाली टर्म्स यहाँ से फोर टर्म्स, और ये फिफ्थ टर्म से u ऑफ t माइनस टू को कॉमन ले रहे हैं, u ऑफ t माइनस टू यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचा cos थ्री टी, माइनस यहाँ से बचा आपके पास cos टू टी, ये माइनस cos टू टी बचा, इसलिए इसको सेकंड बारी में लिखा। ठीक है, u ऑफ t माइनस टू बाई कॉमन आ गया।
तो ये आगे आपके पास एक्सपांशन आ गया है, यू ऑफ एफ ऑफ टी का एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए दोनों साइड, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाए, कोई कैलकुलेशन नहीं करे, सिर्फ टर्म्स के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकंड रिजल्ट मतलब ये यूनिट स्टेप फंक्शन को यहाँ से बाहर करना है। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर जाएगा तो यू ऑफ टी माइनस जीरो है, तो ई रेस्ट पावर माइनस जीरो बाहर चला गया, और साथ में जो फंक्शन दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में उसके अंदर टी की जगह टी प्लस जीरो रिप्लेस हो गया है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास यू ऑफ टी माइनस पाई, टी माइनस पाई है तो बाहर जो गया वो माइनस पाई एस, ई रेस्ट पावर माइनस पाई एस गया, और जहाँ जहाँ टी था टी की जगह टी प्लस पाई रिप्लेस हो गया। देखो यहाँ पे टी था, टी की जगह मैंने टी प्लस पाई लिख दिया, और यहाँ टी था, टी की जगह टी प्लस पाई लिख दिया। उसके बाद थर्ड टर्म में यू ऑफ टी माइनस टू पाई है, तो बाहर क्या जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस टू पाई एस, और जहाँ ये साथ वाले फंक्शन के अंदर जहाँ टी है टी की जगह टी प्लस टू रिप्लेस करें, टी की जगह जो है वो टी प्लस टू रिप्लेस करें यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करेंगे, टी प्लस जीरो की वैल्यू टी होगी, और यहाँ से टू से अंदर मल्टीपल करें तो टू पाई टू टी प्लस टू पाई हो गया, ये तो एज इट इज है। यहाँ से थ्री से मल्टीपल करें तो ये थ्री टी प्लस थ्री ज़र टू कितना हो गया सिक्स पाई, और यहाँ टू से मल्टीपल करें तो ये टू टी प्लस फोर पाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉस वाला एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट कॉस थीटा प्लस एन पाई, ये देखो यहाँ पे जो है ये सारी टर्म्स जो है ये कॉस थीटा प्लस एन पाई टाइप की बनी है। तो कॉस थीटा प्लस एन पाई इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, अगर ये पाई का कोफिशिएंट जो एन है अगर इवन नंबर होगा तो, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस एन पाई की वैल्यू आप माइनस कॉस थीटा लिखेंगे अगर ये पाई का कोफिशिएंट जो एन दिख रहा है अगर ये ऑड नंबर होगा तो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे अगर देखो ये थीटा की वैल्यू टू टी और यहाँ पे टू पाई है, तो पाई का कोफिशिएंट टू है, तो कॉस टू टी प्लस टू पाई इज इक्वल टू कितना होगा, ये रिजल्ट के हिसाब से ये हो जाएगा कॉस टू टी। ठीक है, और यहाँ पे कॉस टी प्लस पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का कोफिशिएंट जो है वो कितना है वन है, वन ऑड नंबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, राइट है। और उसी तरह से यहाँ पे कॉस थ्री डी प्लस सिक्स पाई, पाई का कोफिशिएंट सिक्स है तो इवन नंबर है, मतलब ये इसका आंसर कितना आएगा कॉस थ्री टी, राइट है। और उसी तरह से इसका कितना आंसर आएगा कॉस टू टी प्लस फोर पाई, पाई का कोफिशिएंट फोर इवन नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस टू टी प्लस, राइट है। तो ये मैं अगले टर्म्स में किया इसको, ये टू टी लिखे इसकी जगह, यहाँ पे लिखे माइनस कॉस टी, यहाँ पे लिखे कॉस थ्री टी, और यहाँ पे लिखे कॉस टू टी। ठीक है, तो अरेंज करके लिख लिया अब सारी टर्म्स को, कॉस टी, ये कॉस टू टी, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दी। अब इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दो, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा कॉस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, कॉस टू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, कॉस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, कॉस थ्री टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, माइनस कॉस टू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। दूसरा आंसर इसको आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बताया था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का। ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसर भी आपको दिए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें डाउट्स आते हैं तो आपको डाउट्स मेरे से पूछना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।